नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता जो सरकार में सबसे वरिष्ठ हैं, प्रदेश ही नहीं देश में कई जगह उन्हें काम करने का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में वो लंबे समय तक बैठते रहे। लेकिन इस समय उनके बयान ज़्यादातर विवादास्पद होते हैं। मुख्यमंत्री से उनके मतभेद हैं, ये जग जाहिर हो गया है। हाल ही में इंदौर में जो मौतें हुई हैं उसकी सीधी जिम्मेदारी भी उनके विभाग पर है और उन पर भी आती है, वो उनका विधानसभा भी है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को उन्होंने बताने की कोशिश की थी, संपर्क साधा था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बहुत गंभीर मामला है और एक पत्रकार से जिस तरह से उन्होंने बात की और जैसा वो घंटा बजा है, उसके बाद से तो वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और विवादों में भी है। अक्सर वो कई तरह के बयान देते हैं। वैसे वो सरकार के पक्ष में बोलने के लिए कई बार उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन उनके कई बार जो बयान हैं वो बहुत विवादों में होते हैं। तो क्या कैलाश जी अपना खुद एग्जिट देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या उनके बारे में इस तरह का विचार हो रहा है? कई गंभीर सवाल हैं। आइए हम उनके बारे में बात करेंगे। और आप अब तक तो समझ गए होंगे कि हम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र जैन जी जुड़े हैं, संपादक। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंदौर में ही हैं इत्तेफाक से, और इसलिए हम आज एक साथ बैठकर संवाद नहीं कर रहे हैं। मैं भोपाल में हूं, आप इंदौर में हैं, और आप इंदौर में आपने कुछ टटोला भी है। क्या देख रहे हैं आप, और प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ देख रहे हैं, और कैलाश जी का भविष्य कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद रिजवान भाई। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं अपने तमाम दर्शकों से कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कैलाश विजयवर्गीय जी को ना केवल पसंद करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां मैं पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहा हूं कैलाश जी के साथ, मुझे लगता है कि अब कैलाश जी को सम्मानजनक विदाई ले लेना चाहिए। उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। दरअसल आप देखिए कि कैलाश जी का जो कद था उसके अनुसार उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और इसी यही कारण है कि उनको फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और जो ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है उसके कारण उनके मुख से जो बातें निकल रही हैं, जो वो बयान दे रहे हैं, बेहद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, बेहद ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पूरी पार्टी कटघरे में है। तो मुझे लगता है कि एक बार कैलाश जी को खुद चिंतन करना चाहिए रिजवान भाई, कि क्या अब सम्मानजनक विदाई का टाइम आ गया है, सम्मानजनक संन्यास लेने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है, क्योंकि आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं जी। मुझे याद है वो दिन जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी और कैलाश विजयवर्गीय जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था पार्टी का। तब शिवराज सिंह चौहान ने, मतलब कैलाश जी को महामंत्री बनाया गया था राष्ट्रीय, तब शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश जी को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मुझे याद है कैलाश जी जब इंदौर से भोपाल आ रहे थे और बड़ा सम्मान और बड़ा उनका रैली निकाली गई थी, तब शिवराज जी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को कमरे में बंद कर दिया था। कोई नहीं जाएगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई भीड़ नहीं बढ़ाएगा। तो पहले लंबे समय तक कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज सिंह के निशाने पर रहे। उन्हें लगातार मध्य प्रदेश से एक तरह से कह सकते हो कि जैसा होता ना, जिला बदल कर दिया गया, प्रदेश बदल कर दिया गया। उन्हें कभी हरियाणा भेजा गया तो कभी बंगाल में भेजा गया, और मध्य प्रदेश में उनका कद छोटा करने की कोशिशें की जाती रही। ये बात दूसरी है कि उनके अंदर ऐसी क्षमताएं, लीडर क्षमताएं हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व को बचा के रखा। लेकिन जब उन्हें वापस मध्य प्रदेश लाया गया तो कैलाश जी ने एक बयान दिया था, आपको याद हो, कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है तो कोई छोटी मोटी नहीं, कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए लड़वाया जा रहा है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 2023 में उन्होंने कहा था। देखिए वास्तव में क्या हुआ, मुख्यमंत्री बना दिए गए मोहन यादव, और कैलाश जी को जो विभाग तो बड़ा मिल गया उनको, लेकिन आज मंत्रिमंडल में वो चौथे नंबर के या 5वें नंबर के मंत्री हैं। उसके बाद में उनको पास में आज इतना अधिकारी भी नहीं है कि वो चपरासी का भी तबादला करा लें। वो आज मध्य प्रदेश में जिस कद के वो नेता हैं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जी जिस कद के नेता हैं, वो कद के अनुसार उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। और ना मिलने के कारण आप देखते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है, जैसे मैं आज बताऊं, मैं इंदौर में हूं, इंदौर और भोपाल दोनों ही एडिशन में है। कैलाश जी का एक इंटरव्यू दैनिक भास्कर ने छापा है। मैंने इंदौर वाला पढ़ा है, जो पहले पेज की सेकंड लीड बना है। यहाँ पर मैं इंदौर में बैठ के पढ़ रहा हूँ।
और उस पे कैलाश जी कितने असहाय दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भागीरथपुरा की घटना की जानकारी मिली, वे भागे भागे इंदौर आए और इंदौर में आगे उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, डॉक्टर मोहन यादव जी से, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अब यदि मान लीजिए एक मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच संपर्क नहीं हो रहा है एक वरिष्ठ मंत्री के, तो क्या कम्युनिकेशन कटा हुआ है? क्या मुख्यमंत्री जी उनसे दूरी बनाए हुए हैं? क्या संवाद की भी कमी है? आज तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने बयान दे दिया अखबारों में, आपका बयान छपा है अखबारों में कि मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हुआ। तो आप सोचिए ना, इतने बड़े कद का नेता और अपने ही मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इसी इंटरव्यू में दूसरी बात आगे छपी है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास यदि यहाँ भागीरथपुरा के लोगों के इलाज के लिए पैसा नहीं होगा तो मैं अपनी जेब से कराऊंगा। ये कहने का क्या उद्देश्य है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनका इलाज नहीं कराएगी, मध्य प्रदेश सरकार में फंड नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है? क्या आखिर कैलाश जी क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं उनके ये जो इंटरव्यू आज छपा है। इसके पहले आपने देखा एनडीटीवी के संवाददाता से जो संवाद हुआ है, पूरे देश भर में घंटा बज रहा है उसको लेके। तो ये जो तमाम हालात है, हमने पिछला एक इंटरव्यू देखा था उनका कमलनाथ की सरकार में, जहां वो इंदौर को जलाने की बात कर रहे थे, सुधर जाइए वरना मैं पूरे इंदौर में आग लगा दूंगा। ये जो शब्द आ रहे हैं ना रिजवान भाई, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का एक परिणाम है। और मुझे लगता है कि कैलाश जी जैसे बड़े कद के नेता को अब राजनीति से संन्यास लेके समाज सेवा में जुड़ना चाहिए, जैसे नानाजी देशमुख ने किया। कहीं जैसे उन्होंने यहाँ पर वो पीतेसल हनुमान का मंदिर बनाया, वहां अपना आश्रम बनाए, वो बढ़िया बैठ के धार्मिक कार्यक्रम करें, सामाजिकता करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब कैलाश जी, आज इस मेरे इंटरव्यू को संभाल के रखना, सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आज बड़ी बात बोल रहा हूँ, कैलाश जी आज की राजनीति में अनफिट हो चुके हैं। बेस्वीकार करें ना करें, मैं कह रहा हूँ कि आज का जो वर्तमान मौजूदा राजनीति है, कैलाश जी से बहुत जूनियर व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बार बार माने नहीं कहना पड़ता है। और वे जब चाहे तब कैलाश जी से संपर्क कर सकते हैं, कैलाश जी चाहे तो अपने मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने आज कहा है। तो ऐसे में कैलाश जी को अब तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें राजनीति में रहना है कि नहीं रहना है, और राजनीति में रह के वे अपना कब तक और गिरावट करेंगे अपनी छवि में, उन्हें तय करना चाहिए कि सम्मानजनक तरीके से निकल जाइए और सामाजिक, जैसे नानाजी देशमुख ने किया है, नानाजी देशमुख को अपना आदर्श बना के कैलाश जी यदि आगे बढ़ेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा लोकप्रिय हों। बिल्कुल, अगर सार्वजनिक मंचों की बात करें तो मुख्यमंत्री बहुत सम्मान देते हैं, भाई साहब कहते हैं और बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन कैलाश जी अक्सर मंचों पर ये एहसास कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। वृक्षारोपण के मामले में भी उन्होंने वन विभाग पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही मन से गंभीर आरोप लगाए थे और कई तरह के वो आरोप लगाते हैं। अभी सरकार में उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारियाँ हैं। एक तो वो सरकार के प्रवक्ता हैं और दूसरा फ्लोर मैनेजमेंट, संसदीय कार्य भी उन्हीं के पास है। और लगातार जिस तरह से उनके और मुख्यमंत्री के बीच में अनबन की बातें आती हैं, जाहिर है जब उन्होंने 1 घंटे वाला ये घटना हुई है, इसके बाद कैलाश जी के साथ आकाश विजयवर्गीय का बल्ला भी बहुत चर्चा में आया। तो क्या लग रहा है रविंद्र भाई कि कैलाश जी देश की राजनीति में दोबारा जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक ऐसे नेगोशिएशन पर आना चाहते हैं कि उनकी बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जाए? अक्सर उनकी बात नहीं सुनते, जो बार बार वो कह रहे हैं, कहना पड़ रहा है उन्हें, या उस नेगोशिएशन में आना चाहते हैं, या वो आकाश के लिए कोई नया रास्ता बनाना चाहते हैं और खुद की के लिए केंद्र में कोई राजनीति ढूंढ रहे हैं? आप देख क्या रहे हैं? अगर वो इस तरह की जो कुछ कर रहे हैं वो चीज़ें, उनमें आप क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए रिजवान भाई, आज सवाल ये नहीं है कि कैलाश जी क्या चाहते हैं, आज सवाल ये है कि पार्टी उनके बारे में क्या चाहती है। और वो साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब उन्हें रिटायर करना चाहती है, उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, साफ संकेत है इसमें कहीं कोई। क्योंकि देखिए कैलाश जी को आपने पार्टी का प्रवक्ता बना दिया, और पार्टी का प्रवक्ता यदि ये सार्वजनिक बयान दे किसी मीडिया हाउस को, और बड़े मीडिया हाउस को, कि बड़ी दुर्घटना पे मेरा मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हुआ, तो ये कैसे पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं? आप समझिए बात को। यदि वो मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो रहा उनका, ये बात वो सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, तो आप इसके अर्थों को समझिए। मुख्यमंत्री से संवाद नहीं है उनका सीधा सीधा, जो एक संवाद होना चाहिए एक मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, संवाद नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि अपने बेटे को, देखिए उनके बेटा तो बहुत दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पे आ गए थे। आपको याद है बल्ला कांड के बाद खुद प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और हमने देखा
कि अगले चुनाव में ही आकाश विजयवर्गीय की टिकट काट दी गई और कहना चाहिए उठने से पहले उनका राजनीतिक भविष्य एक तरह से धराशायी हो गया। तो ये सारी चीजें जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि कैलाश जी को इन संकेतों को समझना चाहिए, इनको डिकोड करना चाहिए, पार्टी क्या चाहती है उससे समझें। मुझे नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, कि पार्टी अब कैलाश जी को बहुत ज्यादा दिनों तक कहना चाहिए महत्वपूर्ण पद पर रखना चाहती है। हो सकता है कि जैसा बहुत सारे लोग उसमें चले गए परामर्श मंडल में, मध्य प्रदेश में तो कोई परामर्श मंडल है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत से नेता मध्य प्रदेश में घर बिठा दिए गए हैं। तो हो सकता है कि कैलाश जी को पार्टी घर बिठाए उसके पहले कैलाश जी को निर्णय लेना चाहिए। कैलाश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनका फैन हूं, मैं आपको बार बार बोलूंगा, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, मैं उनका फैन हूं। वो इतने स्पष्ट बोलने वाला नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है, इतना बड़े फॉलोअर को रखने वाला मेरे नेता नहीं है। कैलाश जी का घर बैठना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर मुझे लगता है कि अब कैलाश जी को अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए, मुझे लगता है कि अब उन्हें सम्मानजनक तरीके से विदाई लेना चाहिए, खासकर आज की राजनीति से। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं रिजवान भाई कि मैं देखता हूं कि लगातार उनका अपमान हो रहा है, और वो अपमान और जो फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो पार्टी को भी कटघरे में कर रहे हैं और एक मजाक का कारण भी बन रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो मजाक बन गए कैलाश जी। जिस तरह का बयान उन्होंने पिछले दिनों दिया, घंटा वाला जो, उससे वो बड़े मजाक के पात्र बन गए हैं। तो एक इतना वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश का, जिसने 40 साल 50 साल राजनीति को दिए हों, अब मुझे लगता है कि ये सम्मानजनक विदाई का टाइम आ गया है। बिल्कुल रविंद्र भाई, इंदौर और भाई एक दूसरे के पूरक हैं फिलहाल। इंदौर की सियासत में, इंदौर में भाई और इंदौर एक दूसरे के पूरक से हो गए हैं। इंदौर की पहचान, अब तो उज्जैन और इंदौर के भाई टकरा रहे हैं, पहले भाई और ताई। इस भाई के बिना इंदौर किस तरह, किस दिशा में, और खासतौर से भारतीय जनता किस दिशा में बढ़ पाएगी? देखिए रिजवान भाई, पहले इंदौर में भाई और ताई का झगड़ा था, जैसे भोपाल में शिवराज जी बैठ के हवा दिया करते थे, भाई का झगड़ा देख रहा हूं मैं कि उज्जैन के भाई साहब और इंदौर के भाई में ही मुझे लग रहा है कि काफी दूरी बन चुकी है। बेशक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाई साहब बोलते हैं, सम्मानित भाई साहब बोलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप और हम सब जानते हैं। उनको, उनका कद कितना रह गया, आज वो अपने विभाग में किसी चपरासी का तबादला नहीं कर सकते, किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे एक असहाय व्यक्ति के, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन निश्चित तौर पे कैलाश जी में दिखने लगा है, अब लोग महसूस करने लगे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कैलाश जी, आप आदमी बहुत अच्छे हैं, सामाजिक कार्य करिए, जरूरी थोड़ी है कि आप राजनीति ही करेंगे। आप यदि मान लीजिए राजनीति में लगातार अनफिट हैं, महासचिव बने तो आपके तमाम सारे केस दर्ज हुए, आपने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, झूठे केस पूरे ममता बनर्जी ने आपके खिलाफ दर्ज किए गए, उसके बाद भी आप पार्टी के लिए लगातार लगे रहे, लेकिन आपको क्या मिला? आपको यही मिला ना, कहना चाहिए जो आप अपने मुंह से कहते हैं घंटा, तो आपको भी घंटा ही मिला है फिलहाल तो। बिल्कुल, फोकट और घंटा, ये दो शब्द जो हैं उनके उस दिन के बयान में, उनके इंटरव्यू में एक चिपक से गए हैं उनके पूरे अपने इतने लंबे करियर पर, इतने लंबा उनका अनुभव। और कैलाश जी बहुत मीडिया फ्रेंडली भी रहे हैं, हाँ एकाध मीडिया समूह से वो लड़े भी हैं जमकर, लेकिन ज़्यादातर वो मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। रविंद्र भाई, मुझसे, आपसे, हम सबों से उनकी बहुत घनिष्ठता है, और जब वो मिल जाते हैं तो बहुत मुस्कान के साथ मिलते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं, वो तो जब तक खड़े रहेंगे गले में हाथ डाले रहते हैं मेरे तो। बिल्कुल, बहुत तरह की हम लोगों से बातें भी करते हैं, और हम लोगों के लिए तो एक यारबाज व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ बड़े भाई की तरह हम लोगों को हमेशा बड़ा स्नेह देते हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, या जिस तरह की राजनीति में वो फंस गए, छटपटाहट स्पष्ट रूप से दिखती है, और बहुत छटपटाहट दिखती है, और आने वाले वक्त में ये और आगे बढ़ सकती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, और कैलाश जी के समर्थक, कैलाश जी टाइगर अभी जिंदा है जो है, अब वो टाइगर जो है वो किस दिशा में बढ़ने वाला है, या किस दिशा में बढ़ेगा, या किस दिशा में उसे बढ़ना पड़ेगा, आप बार बार उस बात को बता रहे हैं। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि अब ये तो आपने सलाह दे दी कि ये होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा वही जो सवाल था, क्या आकाश विजयवर्गीय को वो सेट करना चाहते हैं, खुद केंद्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? वो जो कुछ भी कर रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के सामने भी उन्होंने कह दिया, खासतौर से लाडली बहना पर ही कुछ एक तरह से सवाल था, बजट, सरकार के पास बजट नहीं है, अब वो खुद भी अपनी तरफ से करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर आपको
अंतिम प्रतिक्रिया क्या है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अब आकाश विजयवर्गीय को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे, उसमें मुझे संदेह है। उससे ज्यादा तो उन्होंने अपने शिष्य जो रमेश मेंदोला है उन्हें बढ़ा दिया है। राजनीति में धैर्य बहुत जरूरी रहता है, और जिस तरह आकाश विजयवर्गीय का जो बैट है, वो आज भी, जिस तरह अभी केलाजी का घंटा पूरे देश में गूंज रहा है, उनका बैट की गूंज आज भी खत्म नहीं हुई है। पार्टी ने तय कर लिया कि अब आकाश विजयवर्गीय को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैंने नहीं तय किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने तय कर लिया है। कैलाश जी को अब तय करना है। मुझे लगता है कि कैलाश जी और अमित शाह जी अच्छे मित्र हैं। कैलाश जी को एक बार अमित शाह जी से आर पार की बात करना चाहिए, और उसके बाद में जो भी फैसला है करना चाहिए। उनको यदि ये लगता है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि अब केवल मोहन यादव की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, तो फिर उस अनुसार निर्णय लेना चाहिए उनको। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं फिर बार बार बोलूंगा रिजवान भाई, जी। उनका कद इतना बड़ा है कि कद के अनुसार उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, और सम्मान ना मिलने से एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है जो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। और उस फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं जो निश्चित तौर पे उनको उनके कद के अनुरूप नहीं है, और पार्टी भी कहीं ना कहीं असहज हो रही है। मुझे लगता है कि अब कैलाश जी को अपनी समग्र राजनीति पर चिंतन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। राजनीति में कब तक रहना है, इस बात पर विचार करना चाहिए। क्या केवल राजनीति ही अंतिम विकल्प है? क्या वे नानाजी देशमुख की तरह या सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम नहीं कर सकते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आज संकेतों में और स्पष्ट दोनों चीजों से कहा है कि कैलाश जी, अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप जहां तक पहुंच गए, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर पार्टी आपको ले जाने वाली है, इससे ज्यादा सम्मान देने वाली है। अब आपको तय करना है कि सम्मानजनक तरीके से आप खुद राजनीति को ठुकरा दें, आप राजनीति से बाहर आ जाएं, क्योंकि बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। धन्यवाद रविंद्र भाई। कैलाश जी के लिए ये क्या सेफ एग्जिट का वक्त है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय जैसा एक दिग्गज नेता जिसने मध्य प्रदेश में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गढ़ा, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आकार मध्य प्रदेश में उसका है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बड़ा योगदान है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पिछले काफ़ी समय से बनी हुई हैं, चर्चा में तो ये थे कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आए ही इसीलिए थे, इस तरह के उनके समर्थक कहते भी रहे हैं और चर्चा भी रही है। लेकिन वो एक कुछ विभागों के मंत्री रह गए, कुछ ज़िलों के प्रभारी मंत्री रह गए, और फिर फिलहाल उनका जो हमारे साथी अनुराग द्वारी के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस पर जो कुछ भी उन्होंने कहा, और अनुराग द्वारी का जो उस पूरे मामले में जवाब था, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वो बहुत चर्चा में है। अनुराग को इसका यश मिला और कैलाश जी को अपयश मिला इसका, और बहुत तरह के सवाल खड़े हुए। टाइगर अभी जिंदा है, ये एक बात उनके समर्थक आज भी कहते हैं, लेकिन एक बार उन्हें सारी चीज़ों की समीक्षा करनी होगी। सरकार में उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अधिकार नहीं है, ऐसी चर्चा बहुत होती रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय का भविष्य क्या होगा, ये तो हाईकमान तय करेगा या वो खुद तय करेंगे। लेकिन वर्तमान में वो विवादों में हैं, और इस विवादों से वो कैसे पार पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।